जय सिया राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मैं राकेश्वर शुक्ला, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने के क्या फ़ायदे हैं और हमें हेल्थ इंश्योरेंस से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें बेसिक प्लान हमारा कितने का होना चाहिए, टॉपअप इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, है ना। और बेसिक प्लान क्या है, टॉपअप इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। थर्ड पॉइंट यह है कि अगर हमारा कोई कॉरपोरेट इंश्योरेंस चल रहा है तो हमें इंडिविजुअल बेस पे पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिन भी भाइयों का अपनी फैमिली का मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि आज के टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस इतना मैक्सिमम है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो उसका पे करने में, हॉस्पिटल का बिल पे करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमने देखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस बहुत ही मैक्सिमम है। ठीक है, और हमें कभी भी ये वेट नहीं करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका प्रीमियम मतलब एक ना के बराबर होता है। जितना आप दिन की चाय पीते हैं ना, चाय के पैसों से कम में ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी फैमिली का हो जाता है, और इसमें आप और आपकी पूरी फैमिली इंश्योर्ड हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो कभी भी हमारा फर्स्ट डे से कुछ भी नहीं कवर होता है, उसमें हमारा वेटिंग पीरियड होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस सपोज करो आज हमने कोई पॉलिसी ली तो आफ्टर 30 डेज के बाद में कोई भी हमारा सिकनेस कवर होता है, लाइक डेंगू, मलेरिया, जॉइंडिस, टाइफाइड, हार्ट अटैक, कोई भी सिकनेस होगा तो आफ्टर 30 डेज के बाद में कवर होता है। कोई हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लाइक स्टोन, हार्निया, कटरैक्ट, अल्सर, पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम, तो ये आफ्टर 2 ईयर्स के बाद में होता है। ये 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि ये प्लानिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थर्ड, अगर कोई हमारे को पीईडी है लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो उसके लिए कंपनी का किसी किसी कंपनी का 2 साल का वेटिंग पीरियड है, किसी किसी कंपनी का 3 साल का वेटिंग पीरियड है। लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि शायद कंपनी आपको करे या ना करे पॉलिसी। अगर कोई पीईडी आपका डायग्नोस हो गया तो कंपनी हो सकता है कि आपको पॉलिसी देना, या अगर आपको पॉलिसी देगी तो आपको एक हाईएस्ट रेट में देगी जिसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें डे वन से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली का ले लेना चाहिए और अपनी फैमिली को इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही माइनर प्रीमियम में हमें एक पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान मिल जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें बेसिक प्लान और टॉपअप प्लान में क्या डिफरेंस है, और हमें बेसिक प्लान कितने का लेना चाहिए और टॉपअप प्लान कितने का लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो बेसिक प्लान होता है, बेसिक प्लान ये होता है कि जब भी हमारा कोई भी फर्स्ट क्लेम आता है, जब भी हम कोई फर्स्ट डायग्नोस होता है, ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस होता है ना, पहले बेसिक प्लान से ही जाता है। सपोज करो अगर हमारा बेसिक प्लान 5 लाख रुपए का है और हमारे को क्लेम आ गया 6 लाख रुपए का, ठीक है, तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो क्लेम देना पड़ेगा, बेसिक प्लान से ही जाएगा, राइट। तो कंपनी इसीलिए बेसिक प्लान का प्रीमियम हाईएस्ट रखती है। ठीक है, बेसिक प्लान का प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो टॉपअप प्लान का प्रीमियम होता है वो लोवेस्ट होता है, बहुत ही कम पैसों में आपको टॉपअप प्लान 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का मिल जाता है। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में कम से कम हमारे पास फैमिली का कम से कम 15 से लेके 30 लाख रुपए का तो हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। अगर हमारा एज अभी हम अंडर 40 के अंडर हैं तो हमारा 15 लाख भी ठीक है, और आफ्टर 40 के बाद में हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 35-50 लाख रुपए होना चाहिए। और आज के मार्केट के इन्फ्लेशन के हिसाब से, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस के हिसाब से आने वाले टाइम में तो कम से कम 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा एज है विद इन 45 है तो हमारे लिए 15 लाख रुपए सफिशियंट है, और आफ्टर हम कम से कम हमारे को 50 लाख रुपए के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक सम इंश्योर्ड आपको 5 या 10 लाख रुपए का ले लो। ठीक है, तो उसमें आपका प्रीमियम जो भी जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर का जो भी प्लान लो, आप टॉपअप प्लान लो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ले रहे हो। वैसे मार्केट में मैं आपको बताऊंगा कि
बहुत सारी कंपनी है, सारी कंपनियों का क्लेम सर्विसेज अच्छा है, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो टाटा AIG हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो आपका आदित्य बिरला का प्लान हो। तो सारी कंपनियों का क्लेम रेशियो बहुत ही गुड है ना। सारी कंपनी क्लेम आपको पे करती है, ठीक है। और इसके बाद में उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप ले रहे हो, ठीक है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो 4-5 कंपनी में कि किसका प्रीमियम कम आ रहा है। जिस कंपनी का प्रीमियम कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान ले लो, है ना। और इसके बाद में आप उसके ऊपर आप टॉपअप प्लान ले लो। टॉपअप प्लान भी आप कंपेयर कर सकते हो 4-5 कंपनी में किसका टॉपअप कम आ रहा है, उस कंपनी का टॉपअप प्लान ले लो। तो आपको टॉपअप प्लान अगर आप सपोज़ करो 50 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का लेते हैं, तो आपका डेली का 20 से 25 रुपये का पर डे के अकॉर्डिंग आपको टॉपअप प्लान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टॉपअप प्लान, ठीक है। और बेसिक प्लान में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो बेसिक प्लान हमें 5 से 10 लाख रुपए लेना चाहिए, उसके ऊपर हमें टॉपअप प्लान ही लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रहा है तो क्या हमें बेसिक अपना इंडिविजुअल बेस पे प्लान पॉलिसी लेके रखनी चाहिए या नहीं लेके रखनी चाहिए। तो अगर आपका आप फाइनेंशियल आप ठीक हो तो आपको एक अपना बेसिक अपनी फैमिली का इंडिविजुअल बेस पे पॉलिसी लेके रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रहा है तो हम जब तक जॉब कर रहे हैं, जब तक उस कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, तब तक हमारे को पॉलिसी हमारा रनिंग में है। लेकिन जैसे ही हम उस जॉब को हम छोड़ते हैं, ठीक है, बीच में जो भी हमारा गैप होता है उस टाइम हम अनइंश्योर्ड होते हैं। उस टाइम अगर हमारे को कोई भी क्लेम आया तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। उस टाइम हमें अपने जेब से ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक मतलब अपना इंडिविजुअल बेस पे अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इंश्योर्ड रहो, ठीक है। इसके साथ साथ सभी भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप अपने फैमिली के पूरे मतलब सेम एक ही मतलब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आप ही उठाते हो, है ना, आपके कंधे पे सारा भार है, तो आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखनी चाहिए। जितनी भी आपकी लाइबिलिटी हो, है ना, लाइबिलिटी सेंस, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी फ्रेंड्स को और भी जानना है तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और या आपका कोई भी क्लेम की प्रॉब्लम है, हेल्थ इंश्योरेंस है या LIC की कोई पॉलिसी है या कोई मैच्योरिटी का है या कोई सरेंडर का काम है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।